फिल्म की शुरुआत में हम कुछ लोगों को एक डेड बॉडी को दफन करने के लिए कब्रिस्तान ले जाते हुए देखते हैं। कब्रिस्तान में बॉडी को कब्र में उतारा जाता है। अचानक वहां बारिश शुरू हो जाती है और बाहरी कब्र से निकलने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। बाहरी कहता है कि दफन का काम आज ही खत्म करना होगा। फिर वो कब्र के अंदर ही अजान देता है और मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए दुआ करता है। उसी रात उस कब्र से एक हाथ बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। सीन यहाँ कट होकर 4 दिन पीछे चला जाता है। बाहरी एक गैरेज में मैकेनिक का काम कर रहा है। उसका मालिक बताता है कि एक कस्टमर आया है। बाहरी एक गाड़ी की इग्निशन प्रॉब्लम पर काम कर रहा था। कस्टमर असल में बाहरी का पुराना दोस्त हसन है। हसन उसे उस्ताद बाहरी कहकर बुलाता है, लेकिन बाहरी मना कर देता है और सिर्फ बाहरी बुलाने को कहता है। हसन की गाड़ी के एक्सीलरेशन में प्रॉब्लम थी। इंजन गर्म होने की वजह से वो कॉफी पीते हुए बात करने लगते हैं। हसन बताता है कि वो बाहरी को ढूंढने ही जकार्ता आया है। बाहरी हैरान होता है कि हसन को उसका पता कैसे चला। हसन बोलता है कि वो जानता है बाहरी जेल से छूटा है, पर उसे लगता है बाहरी एक अच्छा इंसान है। बाहरी कहता है कि अब कोई उसकी परवाह नहीं करता। हसन अपने गांव मेकरवांगी की प्रॉब्लम्स बताने लगता है और बाहरी को वापस चलने की रिक्वेस्ट करता है। वो बताता है कि गांव में बहुत खौफनाक माहौल है। हसन रत्ना नाम की एक लड़की का जिक्र करता है जो बहुत बीमार है। रोज ठीक शाम 6 बजे वो दर्द से चिल्लाने लगती है। डॉक्टर या कोई भी उसकी बीमारी पकड़ नहीं पा रहा। हसन बताता है कि गांव के पुराने उस्ताद बहुत बूढ़े और बीमार हैं, इसलिए वो बाहरी की हेल्प चाहते हैं, लेकिन बाहरी जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा और अपना पास्ट पीछे छोड़ आया है। इसके बाद बाहरी हसन की कार ठीक कर देता है। हसन पैसे देना चाहता है पर बाहरी नहीं लेता। हसन उसे गांव वापस आने की रिक्वेस्ट करके और सलाम करके चला जाता है। गैरेज का मालिक बाहरी को डांटता है क्योंकि वो पुराने पार्ट्स बदलकर नए लगा सकता था और ज्यादा पैसे ले सकता था, जो बाहरी ने नहीं किया। मालिक के हिसाब से ये बेवकूफी है, पर बाहरी को लगता है ये कस्टमर के साथ धोखा होता। गैरेज का मालिक बाहरी को रूडली याद दिलाता है कि वो एक एक्स कॉन्विक्ट है, इसलिए इस गैरेज के अलावा उसे कहीं और जॉब नहीं मिलेगी। मजबूरी में आकर बाहरी मालिक की गलत बात मान लेता है और कार पार्ट्स बदलने को राजी हो जाता है। उस रात जब बाहरी सो जाता है तो कफन में लिपटी एक लाश सीधा बाहरी के मुंह के ऊपर आ जाती है, लेकिन जब बाहरी आंखें खोलता है तो कुछ नहीं दिखता। खैर, बाहरी फिर सो जाता है। तभी बाहरी को रत्ना की चीख सुनाई देती है। बाहरी उठकर बाहर आता है और एक कार के अंदर रत्ना को देखता है जो चेन से बंधी हुई थी। रत्ना बाहरी से बार बार बचाने की भीख मांग रही है। अचानक रत्ना वहां से गायब हो जाती है। इस घटना के बाद बाहरी जल्दी से अपना बैकपैक पैक करता है और गांव के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट दिखाई देता है। अगले दिन रत्ना की माँ उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। तभी आसिफ नाम का एक आदमी आकर रत्ना की माँ पर भड़क जाता है। वो रत्ना को गांव के लिए एक बोझ बोलता है और उनकी फैमिली की बेइज्जती करता है। यहाँ तक कि वो रत्ना के पापा के पुराने कर्ज और सुसाइड की बात उठाकर माँ बेटी को भी सुसाइड करने की सलाह देता है। रत्ना की माँ शांति से जवाब देती है कि जिंदगी और मौत उनके हाथ में नहीं है। ठीक तभी रत्ना फिर से दर्द से चिल्लाने लगती है। उधर बाहरी गांव वापस आकर हसन से मिलता है। हसन उसे देखकर रिलीफ फील करता है। बाहरी बताता है कि वो रत्ना की हेल्प करना चाहता है। हसन उसे वार्न करता है कि गांव के लोग आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं और उसे अब्बाह से मिलने को कहता है। बाहरी वहां से अपने टीचर अब्बाह से मिलने जाता है। अब्बाह बहुत बीमार होने के बावजूद बाहरी को देखकर खुश होते हैं और उसे उसके फेवरेट खाने की याद दिलाते हैं। बाहरी बताता है कि वो उन्हें बहुत मिस कर रहा था। अब्बाह बाहरी को उसके पुराने रूम में रहने की परमिशन दे देते हैं। अब्बाह अफसोस करते हैं कि अगर वो बीमार न होते तो रत्ना और गांव वालों की हेल्प कर पाते। अब्बाह की वाइफ उन्हें रेस्ट करने को बोलती है और एक स्टूडेंट को बाहरी को उसके रूम तक छोड़ने को कहती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बाहरी बैठा था और रत्ना आकर उसे बोरो की हुई बुक वापस करती है। वो लैला मजनू के प्यार पर डिस्कस करते हैं। रत्ना कहती है कि जिस प्यार में सिर्फ अकेलापन और दर्द हो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर रत्ना बाहरी को बताती है कि अब्बाह चाहते हैं वो नए स्टूडेंट्स को किरात यानी कुरान रिसाइटेशन सिखाए। तभी असेप नाम का एक लड़का आकर रत्ना को शादी के लिए प्रपोज करता है और शादी से पहले किस करना जायज है या नहीं इस पर मजाक करने लगता है। रत्ना क्लास का बोलकर वहां से निकल जाती है। बाहरी असेप को उसके घटिया बिहेवियर के लिए डांटता है। असेप खुद को सीधा साधा बोलता है और बाहरी को ढोंगी कहता है। वो रत्ना के साथ बाहरी के पास्ट रिलेशन को लेकर टोंट मारता है। सीन प्रेजेंट में वापस आता है और अब्बाह बाहरी को बुलाते हैं। अब्बाह पूछते हैं कि क्या हुआ। बाहरी बताता है कि वो मेंटली बहुत थक चुका है। वो कहता है कि किसी ने उसके खिलाफ झूठी अफवाह फैलाकर उसकी लाइफ बर्बाद कर दी और उसके पुराने दोस्त अब दोस्त नहीं रहे। बाहरी बताता है कि एक्सोरसिज्म के वक्त एक पेशेंट की मौत के लिए उसे जिम्मेदार माना गया और जेल भेज दिया गया। वो सदमा बर्दाश्त न कर पाने की वजह से बाहरी की माँ बीमार पड़ गई और जब बाहरी जेल में था तब उनकी मौत हो गई। अब्बाह उसे दिलासा देते हैं कि जिंदगी और मौत
किस्मत का खेल है। बाहरी अफसोस करता है कि जेल से उसे अपनी माँ के जनाजे में शामिल नहीं होने दिया गया। अब्बाह उसे सब्र रखने को बोलते हैं और पूछते हैं कि क्या वो रेगुलर नमाज पढ़ रहा है। बाहरी बताता है कि बचपन से उसने कभी नमाज नहीं छोड़ी। बाहरी पूछता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब्बाह कहते हैं कि पास्ट बदला नहीं जा सकता, बस अल्लाह के प्लान पर भरोसा रखना चाहिए। वो उसे अपनी माँ के लिए दुआ करने को बोलते हैं क्योंकि एक अच्छी औलाद का फर्ज है अपने माँ बाप के लिए दुआ करना। अब्बाह पूछते हैं कि उसके वापस आने का असली मकसद क्या है। वो बताता है कि वो रत्ना का एक्सोर्सिज्म करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में बाहरी हसन को लेकर रत्ना के घर जाता है। वहाँ वो रत्ना की माँ से मिलता है और रत्ना की तबीयत के बारे में पूछता है। माँ बताती हैं कि घर वापस आने के बाद से रत्ना ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो रोते हुए बाहरी से मदद की भीख मांगती हैं। वो यहाँ तक कह देती हैं कि रत्ना को तड़पता देखने से बेहतर है कि उसकी मौत हो जाए। बाहरी अल्लाह पर भरोसा रखकर अपनी पूरी कोशिश करने का वादा करता है। ठीक तभी रत्ना दर्द से तड़पने लगती है। उसकी माँ दौड़कर उसके पास जाती है और पीछे पीछे बाहरी भी जाता है। वहाँ बाहरी देखता है कि रत्ना की बॉडी सड़ने लगी है और उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। ये देखकर बाहरी की हिम्मत टूट जाती है और वो हसन से कहता है कि वो ये नहीं कर पाएगा। हसन उसे शांत करता है और हौसला देता है। वो कहता है कि बाहरी शायद बदल गया है, लेकिन उसके अंदर वो पुरानी ताकत आज भी जिंदा है। हसन आखिरी बार रिक्वेस्ट करता है कि जब वो इतनी दूर आ ही गया है तो अब पीछे न हटे। फिर हसन रात को लेने आने की बात कहकर चला जाता है। रत्ना की हालत बिगड़ती जा रही थी। बाहरी मदद के लिए आगे आता है और गुनगुना पानी मंगवाता है। फिर वो रत्ना के साथ दुआ पढ़ने लगता है। रात होते ही माहौल और भी खौफनाक हो जाता है। बाहरी रत्ना पर रुकिया करना जारी रखता है और पूरे ध्यान से अल्लाह का नाम जपने लगता है। जब रत्ना थोड़ी शांत होती है तो बाहरी लाइट लाने के लिए उठता है। ठीक तभी रत्ना खौफनाक तरीके से अपनी आंखें खोलती है। बाहरी जब रत्ना की माँ को लेकर वापस रूम में आता है तो देखता है कि रत्ना वहाँ नहीं है। माँ डर के मारे चिल्लाने लगती है। बाहरी उन्हें घर के पीछे ढूंढने को बोलता है। एक पल के लिए रत्ना साए की तरह आती है और बाहरी की लाइट बुझा देती है। अचानक बाहरी को रत्ना घर के बाहर दिखती है। वो तुरंत बाहर जाता है और देखता है कि रत्ना घर की छत पर चढ़ी हुई है। माँ उसे नीचे आने की मिन्नतें करती है। तभी रत्ना अपनी माँ पर कूद पड़ती है और उनका गला दबाने लगती है। बाहरी उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन रत्ना के अंदर बैठी बुरी शक्ति बाहरी का मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि रत्ना मर चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे बाहरी के पुराने पेशेंट्स मर गए थे। वो शक्ति बाहरी के ईमान को कमजोर बताती है और उसे पवित्र बनने का ढोंग बंद करने को कहती है। ये बोलकर रत्ना बाहरी पर भी हमला कर देती है। इधर बाहरी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और उधर अब्बाह उनके लिए प्रेयर्स कर रहे थे। अचानक रत्ना बाहरी को छोड़कर बेहोश हो जाती है। बाहरी और उसकी माँ उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार रत्ना अपनी माँ से माफी मांगती है और दम तोड़ देती है। अगले दिन दफन के वक्त गांव वाले बातें बना रहे थे। सब कह रहे थे कि आखिरकार रत्ना मर गई और उसकी बॉडी से बहुत गंदी बदबू आ रही है। जब लाश को कब्रिस्तान ले जा रहे थे तो कुछ लोगों ने रास्ता रोक लिया। उनमें से बुरहान रत्ना को प्रोस्टिट्यूट बोलकर गाली देता है और कहता है कि इसे आम कब्रिस्तान में दफन किया तो पूरा गांव अपवित्र हो जाएगा। बाहरी जवाब देता है कि शैतान से ज्यादा तो जिंदा इंसान इस गांव को गंदा कर रहे हैं और रत्ना का हक है अपने पापा की कब्र के पास दफन होना। खैर, बाहरी लाश लेकर आगे बढ़ जाता है। यहाँ सीन मूवी की शुरुआत वाले दृश्य पर वापस आ जाता है। हम असेप और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को देखते हैं। असेप की वाइफ आने वाले बच्चे की न्यूट्रिशन को लेकर परेशान है और मीट खाने की इच्छा जताती है। हस्बैंड तसल्ली देता है कि पैसे आते ही वो मीट ले आएगा। अचानक असेप की वाइफ को कच्चा आम खाने का मन करता है और वो बताती है कि पड़ोसी के पेड़ पर आम लगे हैं। असेप पहले इतनी रात को पेड़ से आम तोड़ने में डर रहा था, लेकिन अपने आने वाले बच्चे का सोचकर वो मान जाता है। वो अपनी वाइफ को संभल कर रहने को बोलता है और निकल पड़ता है। इसके बाद जैसे ही असेप की वाइफ वेल से पानी निकालने जाती है, वहां से एक सांप निकल आता है। सांप देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। सांप को अपने पास आता देख वो किसी तरह रेंगते हुए किचन में पहुंचती है। ठीक तभी हम उसके पीछे रत्ना की लाश को देखते हैं, लेकिन असेप की वाइफ जब पीछे मुड़ती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर जैसे ही वो मेन रूम का कर्टेन हटाती है, सामने रत्ना का घोस्ट देखकर डर के मारे वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन असेप अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और बच्चे के लिए रोता बिलखता रहता है। वो कहता है कि वो किसी को नहीं बचा पाया। उसी वक्त दानांग आकर इस सब के लिए सीधा बाहरी को ब्लेम करता है। वो कहता है कि बुरहान के मना करने के बावजूद बाहरी ने घमंड में आकर रत्ना को यहाँ दफन किया, जिसके चलते ये श्राप लगा है। वो लोग बाहरी से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। इधर मदरसा में बाहरी अबाह को बताता है कि उसने रत्ना के लिए दुआ की, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा। अबाह उसे समझाते हैं कि दुआ सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से करनी चाहिए। अल्लाह पर शक रखने से दुआ कबूल नहीं होती। वो बाहरी को पुरानी बातें भूलने की सलाह देते हैं। तभी अबाह की वाइफ आकर बताती हैं कि कुछ विजिटर्स आए हैं, तो वो अबाह को ले जाती हैं।
फिर हसन आकर बाहरी से मिलता है। हसन बताता है कि बाहरी के जकार्ता जाने के बाद रत्ना की फैमिली पर क्या कुछ नहीं गुजरा। रत्ना के पापा ने कर्ज के बोझ से सुसाइड कर लिया और लोन शार्क्स ने रत्ना और उसकी मां को मारने और रेप करने की धमकी देना शुरू कर दिया। हसन ये भी बताता है कि एक टाइम बाद रत्ना गायब हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रत्ना के गायब होने के बाद अचानक उसकी मां ने सबका कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। बाहरी को अब समझ आता है कि बुरहान की बात शायद सच थी। बाहरी तब बुरहान को ढूंढने निकलता है, लेकिन बुरहान उल्टा बाहरी पर भड़क जाता है और इल्जाम लगाता है कि जब से वो गांव वापस आया है तभी से सारी अशांति शुरू हुई है। बाहरी सफाई देता है कि वो बस एक सच्चे मुसलमान की तरह मुसीबत में फंसे लोगों की मदद कर रहा है, कोई गलत काम नहीं। बुरहान अब रत्ना के पास्ट के राज खोलता है। वो बताता है कि वो जकार्ता के एक नाइट क्लब में बाउंसर था और वहां रत्ना एक सेक्स वर्कर थी। रत्ना वहां काफी पॉपुलर थी और बड़े बड़े अमीर क्लाइंट्स के साथ उसके रिलेशंस थे। रत्ना बुरहान को पैसे देती थी ताकि वो गांव में ये राज किसी को न बताए। बुरहान बताता है कि बीमारी की वजह से रत्ना ने काम छोड़ दिया था। उसे लगता है कि अनसेफ रिलेशंस की वजह से शायद उसे कोई जानलेवा बीमारी हो गई थी। फिर वो बाहरी को जाने को कहता है क्योंकि उसे काम पर जाना था। उसी रात बुरहान घर में बैठकर काम कर रहा था। ठीक तभी कोई उसे बार बार आवाज देने लगता है। बुरहान चेक करने बाहर निकलता है और जंगल की तरफ चला जाता है। वहीं पेड़ के पीछे रत्ना का घोस्ट छुपा हुआ था, जिसे बुरहान देख नहीं पाता। तभी रत्ना फिर से बुरहान को पुकारती है। अचानक रत्ना का घोस्ट बुरहान के पीछे दिखाई देता है। बुरहान देखता है कि कफन के अंदर से एक सांप निकल रहा है। ये देखकर वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। इसके बाद दानांग मोटरसाइकिल के लुकिंग ग्लास में रत्ना का घोस्ट देखता है। वो डर तो जाता है पर खुद को ब्रेव दिखाने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है और उस बुरी शक्ति को सामने आने को बोलता है और फिर वहां से निकल लेता है। इधर बुरहान किसी तरह बचकर अपने रूम में बैठा था। ठीक तभी उसकी वाइफ आती है और उसे पास बुलाती है। वो उसे किस करती है। तभी बुरहान को एहसास होता है कि ये उसकी वाइफ नहीं बल्कि रत्ना है। थोड़ी देर बाद जब बुरहान की वाइफ दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बुरहान फांसी लगाकर लटका हुआ है। फिर पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि बुरहान मर गया। इधर बाहरी खुद को गिल्टी फील करता है और कहता है कि वो गांव वालों को बचाने में फेल हो गया। तब अब्बाह समझाते हैं कि मौत अल्लाह के हाथ में है और ये पहले से लिखा होता है, लेकिन बाहरी दुख जताता है कि गांव वाले अभी भी इन मौतों के लिए उसे ही ब्लेम कर रहे हैं। अब्बाह कहते हैं कि नेक लोगों को अक्सर ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जहां लोग उन्हें पागल या बुरा समझते हैं, फिर भी इंसान होने के नाते लड़ना पड़ता है। अब्बाह ये भी कहते हैं कि शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इंसान मरने के बाद दुनिया से कट जाता है और आत्माओं की दुनिया में चला जाता है। रत्ना के साथ भी वही हुआ है। गांव की ऐसी हालत देखकर अब्बाह दुख जताते हैं। वो कहते हैं जब तक इंसान खुद बदलना ना चाहे अल्लाह भी उसकी हालत नहीं बदलता। वो बाहरी को याद दिलाते हैं कि अल्लाह ने उसे जो स्पेशल पावर दी है उसका हिसाब उसे जजमेंट डे पर देना होगा। अब्बाह बाहरी को पास्ट भूलने को कहते हैं क्योंकि बाहरी एक चुना हुआ इंसान है, इसलिए उसे इतने मुश्किल एग्जाम्स देने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ रत्ना की माँ कब्र पर जाती है और देखती है कि रत्ना की बॉडी आधी बाहर निकली हुई है। माँ बेटी की कब्र के चारों तरफ पर्दा लगा देती है। फिर वो अपनी बेटी के गुनाहों की माफी मांगती है और उसे अल्लाह के हवाले कर देती है। इधर बाहरी बाहर आता है तो देखता है मदरसा का एक स्टूडेंट जिन्न के असर में है। बाहरी उसका एक्सोर्सिज्म करने ही वाला था कि वहाँ एक लड़की भी पोसेस्ड हो जाती है। फिर एक और बंदा पोसेस्ड हो जाता है। वो सब मिलकर उन तीनों को संभालने में परेशान हो जाते हैं। इस बीच पोसेस्ड लड़की बाहरी को चैलेंज करती है और उसका मजाक उड़ाती है। बाहरी उसे अल्लाह का नाम लेने को बोलता है, लेकिन वो बुरी शक्ति उसे ढोंगी और बेवकूफ बोलकर गाली देती है। बाहरी बाकी लोगों को बोलता है कि उन्हें कस के पकड़ लो और सब दिल से अल्लाह से दुआ करो। फिर बाहरी सबके साथ सूरह फातिहा पढ़ना शुरू करता है और शैतान को निकालने का ऑर्डर देता है। आखिरकार बुरी शक्ति का असर खत्म हो जाता है और वो लोग नॉर्मल होने लगते हैं। तभी कोई आकर खबर देता है कि अब्बाह की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। बाहरी बिना देर किए अब्बाह को देखने जाता है। अब्बाह अपनी तस्बीह बाहरी को देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमेशा बेबस लोगों की मदद करे। इसके बाद अब्बाह बहुत शांति से शहादाह पढ़ते हैं और उनका इंतकाल हो जाता है। अब्बाह की मौत से बाहरी को गहरा सदमा लगता है। अगले दिन अब्बाह का जनाजा पढ़ा जाता है। तब गांव के लोग मदरसा के सामने जमा होकर बाहरी के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं और उसे बाहर आने को कहते हैं। उनकी मांग थी कि बाहरी अभी के अभी गांव छोड़ दें। अब्बाह की वाइफ गांव वालों के इस बेरहम बर्ताव का विरोध करती है, लेकिन बाहरी फैसला कर लेता है कि वो चला जाएगा। वो साफ कर देता है कि वो गांव वालों के डर से नहीं बल्कि मरहूम अब्बाह की इज्जत रखने और कोई हंगामा न बढ़ाने के लिए गांव छोड़ रहा है। गांव वाले बाहरी पर टोंट मारते हैं कि अगर बाहरी ने अब्बाह को दफन किया होता तो शायद अब्बाह का हाल भी रत्ना की तरह श्रापित होता।
इधर शहर से एक लड़की रत्ना की कब्र देखने आती है, लेकिन रत्ना की खौफनाक हालत देखकर वो डर के मारे भाग जाती है। वो जल्दी से बस में चढ़ती है, जहाँ बाहरी भी मौजूद था। बातों बातों में लड़की बताती है कि वो रत्ना की फ्रेंड थी। वो गांव वालों की इस बेरहमी के लिए उन्हें बुरा भला कहती है। वो बाहरी को बताती है कि वो शहर में रत्ना के साथ काम करती थी। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रत्ना बहुत काइंड थी। वो अपनी कमाई से अपनी फ्रेंड की मदद करती थी ताकि वो अपनी बीमार माँ को पैसे भेज सके। रत्ना अमीर क्लाइंट्स के बीच काफी पॉपुलर थी और खूब पैसे कमाती थी। बुरहान आकर रत्ना के पापा के पुराने कर्ज के लिए उसे प्रेशर करता था। वो रत्ना की बॉडी में लगे सुसुक यानी चार्म नीडल की बात करता है और ज्यादा पैसे मांगता है। बाहरी पूछता है कि ये सुसुक रत्ना की बॉडी में किसने डाला था। लड़की बताती है कि सुना है बुरहान के एक दोस्त ने ही वो सुसुक रत्ना के अंदर डाले थे। वो ये भी बताती है कि इस सुपरनेचुरल पावर को एक्टिव रखने के लिए रत्ना को पहले मुर्गी और बाद में बकरे के खून की बलि देनी पड़ती थी। एक टाइम ऐसा आया जब उस शक्ति ने रत्ना की माँ की सैक्रिफाइस मांगी। रत्ना ने अपनी माँ को सैक्रिफाइस करने से मना कर दिया, इसलिए वो बीमार पड़ गई और काम धंधा छोड़कर गांव वापस आ गई। इतना सुनते ही बाहरी बस से उतर जाता है। गांव में घुसते ही उसका सामना असेप और उसके साथी से होता है। बाहरी उन्हें सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होते और बाहरी पर टूट पड़ते हैं। वो बाहरी को मारने लगते हैं। बाहरी भी पलटकर वार करता है और उन दोनों को काबू कर लेता है। वो असेप से पूछता है कि रत्ना की बॉडी में वो जानलेवा चार्म किसने डाला था। असेप बताता है कि दानांग ने ही वो सुसुक लगाए थे। तभी हसन वहां आ जाता है। बाहरी हसन को लेकर दानांग के अड्डे पर जाता है। बाहरी हसन को सेफ डिस्टेंस पर रहकर दुआ करने को बोलता है और खुद अल्लाह का नाम लेकर अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वहां हर तरफ ब्लैक मैजिक का सामान पड़ा था। ठीक तभी दानांग पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है। फिर दानांग बाहरी से पूछता है कि वो आखिर रत्ना को बचाने क्यों गया। क्या उसे नहीं पता था कि रत्ना एक सेक्स वर्कर थी? रत्ना बहुत लालची थी। अपनी खूबसूरती और अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए उसने अपनी आंखों और यहाँ तक कि अपने प्राइवेट पार्ट्स में भी सुसुक लगवाया था। लेकिन जब इस बुरी शक्ति की कीमत चुकाने का वक्त आया तो रत्ना पीछे हट गई। शैतान के साथ एक बार डील कर लो तो उसका हर्जाना हमेशा भरना पड़ता है। दानांग बाहरी से कहता है कि उसे वापस शहर चले जाना चाहिए था, लेकिन मदद करने के चक्कर में उसने अपनी मौत को चुना है। दानांग कबूल करता है कि उसने रत्ना को यूज करके गांव में डर फैलाया है, क्योंकि इस डर की वजह से लोग अल्लाह को भूल जाएंगे और अपनी आत्मा शैतान को बेच देंगे, जिससे उसकी ब्लैक मैजिक की पावर और बढ़ जाएगी। ये बोलकर दानांग बाहरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाहरी उसे रोक देता है। उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान घर में आग लग जाती है। बाहरी दानांग को मारकर बेहोश कर देता है और वहां से निकल जाता है। घर के अंदर दानांग आग में जलकर मर जाता है। यहाँ रत्ना की आत्मा आती है और बाहरी को थैंक यू बोलकर गायब हो जाती है। अगले दिन रत्ना को सही तरीके से दफन किया जाता है और गांव वालों की अच्छी हेल्थ और अल्लाह की रहमत के लिए दुआ की जाती है। इसके बाद वो लड़का जिसने कल रात बाहरी को मारा था, बाहरी से माफी मांगता है। वो मानता है कि उन्होंने बाहरी को गलत समझा और उसके साथ अन्याय किया। बाहरी बड़े दिल से उसे माफ कर देता है। रत्ना की माँ भी उसे माफ कर देती हैं। फिर बाहरी और रत्ना की माँ कब्र पर फूल चढ़ाते हैं। नेक्स्ट सीन में पुलिस आकर उस्ताद बाहरी से हसन की फैमिली के बारे में पूछती है। बाहरी बताता है कि हसन अकेला रहता है। तब पुलिस एक शॉकिंग न्यूज देती है। हसन कुछ दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी होकर कोमा में चला गया था और आखिरकार हॉस्पिटल में मर गया। बाहरी सुन्न रह जाता है, क्योंकि इतने दिन तो हसन उसके साथ ही था। जब पुलिस हसन का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाती है तो एक फ्लैशबैक दिखता है। बाहरी ने गांव आते वक्त रास्ते में जो एक्सीडेंट देखा था वो असल में हसन का ही था। मतलब इतने दिन जो बाहरी के साथ था वो इंसान नहीं था। बाहरी खुद को हसन का रिश्तेदार बताता है और पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि हसन की बॉडी इस मदरसा में पहुंचा दी जाए। पुलिस उसका आईडी वापस देकर चली जाती है। बाहरी अपने मरे हुए दोस्त हसन का शुक्रिया अदा करता है। उसे एहसास होता है कि अल्लाह का सही रास्ता या हिदायत पाना बिल्कुल आसान नहीं है। इसके लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। वो दुख के साथ याद करता है कि इस रास्ते पर चलते हुए उसने अपनी माँ, गुरु अब्बा, रत्ना और आखिर में अपने प्यारे दोस्त हसन को खो दिया। इसी दर्दनाक लेकिन सच्ची रियलाइजेशन के साथ ये मूवी खत्म होती है।